बोला कुछ नहीं, मार ही रहा था। मारते गया बस। कौन बस मतलब आया और मारा चला गया? मारते गया, एकदम तरतरते गया, मतलब फिल्मी वाला दुनिया। फिल्मी वाली दुनिया नहीं सर। कौन लोग थे, कुछ आइडिया दे सकते हैं? नहीं। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगा दाहिना हाथ। दाहिने हाथ में गोली इनको भी लग गई और लगभग 30 किलोमीटर दूर तक कंटिन्यू इस इंसान ने फायरिंग की। हम गाड़ी खड़ा करके गैस वाला हम जा रहे थे चाय लाने के लिए। हाँ। बिहार में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ जाता है कि दिन दिहाड़े अपराधी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। और गोली एक दो नहीं चलती है मित्रों, बल्कि 15 से 16 राउंड फायरिंग होती है और लगभग 12 से 16 लोगों की जो है उसमें हादसे का लोग शिकार हो जाते हैं और 12 से 16 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। ताबड़तोड़ 30 किलोमीटर दूर तक गोलियां एक ही अपराधी द्वारा चलाई जाती हैं। और यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय की है। और रामधारी सिंह दिनकर की धरती जो कलम की वजह से जानी जाती थी, जिसकी पहचान कलम और लेखनी की वजह से होती थी, उसी बेगूसराय की पहचान अब गोलियों की तड़तड़ाहट से हो रही है। और यह ऐतिहासिक घटना है कि लगातार 30 किलोमीटर तक फायरिंग होना और एक साथ जो है 16 राउंड फायरिंग होना और लगभग 12 से 16 लोगों के ऊपर गोली चलाना, यह छोटी मोटी घटना नहीं है। और शायद आजादी के बाद यह पहली ऐसी घटना है जो मानवता को शर्मसार कर दे रही है और मानवता को डुबो दे रही है। यह घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि प्रशासन का खौफ अपराधियों के अंदर बिल्कुल नहीं है। एक दो लोग को गोली लगते तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन लगातार 30 किलोमीटर तक फायरिंग हो एक ही इंसान द्वारा और बाइक से दो लोग जो है गोली दागते हुए तड़ 16 लोगों को घायल कर दें, लगभग 12 से 16 लोगों को घायल कर दें, ऐसी घटना आपको सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय में देखने को मिलेगी। अभी मैं जो है बेगूसराय के सदर अस्पताल में हूं और कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनको गोली लगी है। अभी हमारे साथ भैया हैं जिनको गोली लगी और इनके ऊपर कौन गोली दागा, कैसे दगी गोली, कैसे इनके ऊपर गोली चलाई गई, किस तरीके से चलाई गई, तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन सवाल बहुत है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 16 लगभग 12 लोगों को गोली मार देना यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और इसे साइको किलिंग का जो है नाम दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जीतू पासवान। जीतू पासवान। जीतू पासवान क्या करते हैं? आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचते हैं। ये बताइए गोली कितने बजे लगी आपको? हमको मतलब 6 बजे का। 6 बजे लगी गोली। हाँ। क्या कर रहे थे आप? आइसक्रीम बेच रहे थे। आइसक्रीम बेच रहे थे। आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं आप। जिसने आपको गोली मारी उससे कोई आपकी बाप बपौती पुश्तैनी झगड़ा लड़ाई थी क्या? नहीं सर। पहचानते हैं उनको? क्या क्यों गोली मारी गई? मतलब हम ठेले के ऊपर पर बैठल थे। ठेले के ऊपर बैठे थे मतलब गाहकी को देख मतलब ऊपर बैठे। हाँ। बैठे मतलब मुंडी था इस साइड घुमा हुआ, ये पैर जो था लटका हुआ था, उधर से आया मतलब तरतरते चले गए। हमको गोली लगा, हम गिर गए। मतलब दूसरा आदमी हमको पकड़ लिया, मतलब 2 कदम बढ़ा उधर भी लग गया एक गोली। एक लड़का लग गया, सारा आदमी बोलने लग गया बाइक से 2 आदमी है, मारते उछलते बढ़ गए, मारते चलता गया और आप गिर गए। हाँ, आपको दोबारा गोली की आवाज सुनाई पड़ी? चलते बढ़ गया, मतलब बढ़ गया। कुछ बोल रहा था? नहीं, चिल्ला उल्ला कुछ नहीं, मार ही रहा था। मारते गया बस। कौन बस मतलब आया और मारा चला गया? मारते गया। कुछ गाड़ी वाड़ी पता है कि कौन सी गाड़ी से था? मतलब दूसरा आदमी बोला, मतलब वहाँ पर आदमी था जो हमको उठाया, बोला मतलब बाइक से था 2 आदमी। आपको कितनी गोलियां लगी? हमको एक गोली लगी। देखिए ये अभी अस्पताल में है, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये शाम को 6 बजे आइसक्रीम बेच रहे थे, ठेले पर बैठे हुए थे और जैसे ही किलर यानी अपराधी गोली दागते हुए हवा में फायरिंग करते हुए निकला, एक गोली इनको भी लग गई और लगभग 30 किलोमीटर दूर तक कंटिन्यू इस इंसान ने फायरिंग की, जिसकी चपेट में लगभग 12 से 16 लोग आ गए और उसी में से एक इंसान ये है। आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं सर। बस वो क्या लग रहा था, कुछ नशा वशा किया है, कुछ ऐसा लगा, प्रतीत हुआ? हाँ, नशा में था तभी हम चलेते सर गया। नशा में नहीं रहता तो चलेते जाता नहीं है ना। एकदम तरतरते गया, मतलब फिल्मी वाला दुनिया। फिल्मी वाली दुनिया पूरी अपना ली थी। हाँ, मतलब तरतरते गया। अब सोचिए कि ये गरीब इंसान है, मजदूर हैं और आइसक्रीम बेचते हैं। इनकी क्या गलती थी? यही गलती थी कि ये आइसक्रीम बेच रहे थे। इनका यही दोष है कि आइसक्रीम बेच रहे थे और आइसक्रीम बेच रहे थे ईमानदारी के साथ और इनके ऊपर जो है गोली चला दी गई। और जानते हैं दोष किसका है सर? इसमें दोष इनका नहीं है, दोष उस पुलिसिया व्यवस्था का है जिसके ऊपर आए दिन सवालिया निशान उठते हैं, जिसके ऊपर आए दिन क्वेश्चन मार्क उठते हैं, जिसके ऊपर आए दिन जो है ये ऐसी घटनाओं को जो है दबाने की जो है आरोप लगते हैं। शायद से प्रशासन अगर चुस्त दुस्त मुस्तैद होता, 6 बजे पेट्रोलिंग करती प्रशासन, तो अपराधी इस तरीके से गोली मारकर नहीं भाग पाते।
जाते। अभी मैं जब बेगूसराय आ रहा था तो 4 बजे 5-5 किलोमीटर पर पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। और यही दुर्भाग्य है बिहार का कि जब आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती हैं तब प्रशासन और सत्ता और इसके बाद पुलिसिया व्यवस्था तब पेट्रोलिंग करता है। शायद से यही पेट्रोलिंग उस समय हुई होती तो इनके साथ ये घटना नहीं घटित होती और 12 से 16 लोगों को लगभग गोली नहीं लगती और शायद से एक लोग की जो जान गई है वो भी नहीं जाती। दुर्भाग्य है कि हम लोग तब जागते हैं जब घटनाएं घटित हो जाती हैं। और सोचिए कि 4 थाना अंतर्गत वो पूरा मामला था। जिस 30 किलोमीटर की परिधि में गोली चली वो 4 थाना अंतर्गत आता है और चारों थाना में कोई भी प्रशासन का लोग उस वक्त नहीं था कि उसको रोक पाए। एक और लोग हैं, इनको भी गोली लगी है। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार। गौतम कुमार, आपको भी गोली लगी है क्या? हाँ सर। ये बताइए कितनी गोली लगी है? एक गोली लगा दाहिना हाथ। दाहिने हाथ में। ये बताइए शायद से वही दाहिने हाथ की जगह गोली यहाँ लग जाती तो ये इनकी मृत्यु निश्चित थी। शुक्र है भगवान का कि इनको हाथ में गोली लगी। सर कितने बजे गोली लगी? ये 5:10 में 5:15 का टाइम है। 5:10 या 5:15 पे। कौन से थाने की बात है ये पिरौली में हमको मारा है। पिढौली में। क्या कर रहे थे आप उस वक्त? अब हम गाड़ी खड़ा करके गैस वाला हम जा रहे थे चाय लाने के लिए। हाँ। ये यहाँ दाहिना हाथ में गिलास था, बामा हाथ में पैसा था। हाँ, ऐसे करके अपना जा रहे थे सीधे। फिर भी गोली मार दिया? फिर भी मार दिया। अच्छा, कोई दुश्मनी थी बाप बपौती की? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। क्यों मारा कुछ पता है? नहीं सर। कौन लोग थे, कुछ आइडिया दे सकते हैं? नहीं। कुछ कपड़ा हुलिया गाड़ी? हाँ, यो कपड़ा जो आगा पिना हुआ पीला रंग का, पेंट पिना हुआ काला रंग का, पिछला जो व्हाइट रंग का शर्ट है, हाफ पेंट पिना हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बताइए गाड़ी का कुछ पता है, कौन सी गाड़ी से थे वो लोग? गाड़ी का नंबर नहीं देखे हैं। गाड़ी नंबर नहीं देखे। अच्छा, ये बताइए कि उस गाड़ी पर कितने लोग सवार थे? 2 लोग था। 2 लोग थे। कुछ चिल्ला बोल भी रहे थे क्या? नहीं सर, कोई चिल्लाहट नहीं। बस आए और मारे चले गए। कुछ देखकर प्रतीत हो रहा था कि वो आपराधिक किस्म के लोग हैं या शराब के नशे में थे या क्या प्रतीत कुछ हो रहा था? सही नहीं देखा। ये भी नहीं देखे। अब इनको गोली लग गई है, ये चाय गए थे लेने। अब इनका क्या दोष है कि ये चाय लेने गए थे और इनका यही दोष है। अब सोचिए कि देश का दुर्भाग्य और बिहार का कि इस बेगूसराय की पहचान रामधारी सिंह दिनकर किससे है और जो दिनकर साहब की कलम बोलती है, जिन दिनकर साहब की पहचान जो है कलम की वजह से है, उस बेगूसराय की पहचान अब गोलियों की तड़तड़ाहट से हो रही है। और 1-2 गोली से नहीं बल्कि 15 से 16 लगभग 12 से 16 राउंड गोली चलती है, जिसमें से 12 से 16 लोग जो है जिनको गोली लगती है और वो लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। 4 थाने के अंतर्गत ये पूरा मामला होता है और प्रशासन के हाथ वहीं रहते हैं और प्रशासन क्या देखता है कि गोली लग गई है। शायद से यही वाकया से पहले प्रशासन चुस्त दुरुस्त मुस्तैद होता तो जो है कहीं ना कहीं ये आपराधिक घटनाएं नहीं घटित होती। कुछ सवाल है। सवाल ये कि इतनी गोलियां आई कहां से, इतने गोलियों का जखीरा आया कहां से, इतना असलहा जो है, इतनी बंदूक और इतना पिस्टल आया कहां से, इनको चलाने का अधिकार कहां दिया? ये तमाम सवाल है। और किस तरीके के वो अपराधी थे, कि अपराधी पहले से थे तो वो जो है उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इन तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। ये जांच का विषय और अगर सच मायने में जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये साइको किलिंग कहा जा रहा है लेकिन ये जो है नरसंहार एक तरीके से कहेंगे। ये जांच का विषय है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतिहास में आज़ादी के बाद शायद से ऐसी घटनाएं पहली बार हुई हैं मेरी जान में। बाकी जो है ये भी स्पष्ट हो गया कि प्रशासन का खौफ अपराधियों के ऊपर बिल्कुल नहीं है। और हम जंगल रात की उपमा देते हैं लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन ये चीज देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर बिहार की और बिहार के सिस्टम की और बिहार के अपराधियों की और बिहार के पुलिसिया प्रशासन की क्या व्यवस्था है और क्या जो है प्रशासन का अपराधियों के अंदर क्या खौफ है। बाकी मैं बाहर चलूंगा और मैं जो है बेगूसराय के सदर अस्पताल में हूं। इस घटना से जुड़े तमाम जो पीड़ित हैं वो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। बाकी एक लोगों की शायद से मृत्यु भी हो चुकी है। जी, एक लोगों की मृत्यु हुई है, यहीं से पोस्टमार्टम हो गया है। ये बताइए जो 30 किलोमीटर में फायरिंग हुई उसमें कितने थाना आ रहे थे? 4 थाना है। चारों थाना का नाम बताइए। बछवाड़ा, तेघरा, बरौनी, चकिया। बछवाड़ा, तेघरा और बरौनी, चकिया। ये 4 थाने के अंतर्गत और जहां बैरिकेटिंग होती है 4 थाने के पुलिस की जिम्मेदारी होती है, उसको भी यहां पर दरकिनार कर दिया गया है। बाकी 2 लोग हमको यहां पर सदर अस्पताल में मिले, बाकी और लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल बहुत है और इन सवालों का जवाब आना बाकी है और इन सवालों का जवाब बिहार की हर एक जनता को चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।